Hello everyone. Okay, AP. This is a fourth lecture. अभी तक मैंने आपको nth टर्म कैसे निकालते हैं वो सब बताया मैंने आपको. अब हम करेंगे सम ऑफ द nth टर्म. सम ऑफ द nth टर्म. तो सम ऑफ द nth टर्म, इसका फॉर्मूला वही मैंने बताया. फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके पास सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन के लिए मैं अलग से बनाऊंगी. सम ऑफ द nth टर्म एस एन, जैसे वहां पे ए एन लिखते थे nth टर्म का ए एन फॉर्मूला था कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ये था ये. तो ए एन, तो यहां पर होता है एस एन इक्वल टू एन टर्म एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी. और ये वाला फॉर्मूले को ऐसे कभी कभी एन डी नहीं दिया होता है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुए, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. एन बाई टू इक्वल टू ए प्लस एल. बिकॉज यू नो, देखो मैंने यहाँ पर कर रखा है कि टू ए की जगह ए प्लस ए लिखा, तो ए प्लस एन माइनस वन डी क्या हो गया, ए एन. ए एन को मैंने यहाँ पर लास्ट टर्म लिख दिया, तो एक ये वाला फॉर्मूला और डिराइव हो जाता है. तो यदि टर्म्स कुछ दी हुई है, उनका हमें सम निकालना है. एपी में टर्म्स हैं, वो 500 600 कितनी भी हो सकती हैं, वो उनको ऐड करना बहुत मुश्किल है. तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इफ सीक्वेंस इन एपी. एपी होगी तो उसको इजिली हम निकाल सकते. एपी मीन्स उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. किसी भी दो, कोई भी दो जो हमारे टर्म्स हैं, उनका जो है हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो होगा. बट वो दोनों टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म थर्ड टर्म. ओके, तो इस तरह से उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है, वो यदि सेम है, कांस्टेंट है, तो उस केस में वो एपी होंगी. तो उनका फॉर्मूला ये होगा, ये फॉर्मूला होगा. और यहीं पर कुछ रिजल्ट्स निकाले गए हैं कि यदि तीन टर्म एपी में है और इसी ऑर्डर में है, तो देखिए बीच वाली यू नो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी. तो इससे देखिए आप निकालेंगे तो क्या आएगा, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी. और इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं. ये कोई टर्म उसमें एपी में है, तीनों टर्म है, तो उनका जो बीच मिड वाली टर्म जो होती है वो होती है जो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म अपॉन, राइट. ये फॉर्मूला हो गया. और कभी कभी टर्म्स नहीं दी होती है, सिर्फ ये कहा जाता है तीन टर्म्स हैं वो एपी में, उनका कुछ कुछ क्वेश्चन वर्क प्रॉब्लम टाइप दे दी, तो उस कंडीशन में यदि कोई तीन टर्म एपी में है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. यदि मिड टर्म ए है तो उससे पहले वाली टर्म हो जाएगी ए मिस जो थर्ड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस. यहाँ ये थर्ड सॉरी सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म हुई, तो सेकंड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस, ऐसी सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. कोई तीन टर्म एपी में है, आप इसको करके देख लीजिएगा, ऐसे आएगा ये. मान लो ये 7 है और ये 4 है, ये 10 है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये 7 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 7 माइनस इनका कॉमन डिफरेंस कितना 3 है, तो देखिए 4 आ गया यहाँ पे, और 7 प्लस 3 कर दीजिए, आ गया नहीं आ गया. तो इसी तरह से कोई चार टर्म एपी में, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d लिया जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस है उसको डबल करके. और कोई 5 टर्म है तो ये होगा. और यहाँ पर तो इट मीन्स यदि ऑड नंबर में देखिए तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, 6, ठीक है, 3 4 5, तो देखिए ये वाली ऑड में है, तो यहाँ मिड टर्म ए हुई, यहाँ पे मिड टर्म भी ए हुई. तो यदि ऑड में है तो उनकी जो मिड वाली टर्म होगी वो ए होगी, और वहां पर कॉमन डिफरेंस डी होता है और उसमें होता है. ये क्वेश्चंस आपको, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. ये एक बार लिखेंगे, एक बार दो ही लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. आप इसके अकॉर्डिंग देखिए 6 है, अब यहाँ 7 का बना लीजिए, 7 में ए हो जाएगी, इधर वाली क्या हो जाएगी ए माइनस डी, ये तीन टर्म का हो गया. अब इसके बाद में फिर यहाँ पर आ जाएगा a माइनस टू डी आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस टू डी हो गया, फिर से d को कर लेंगे, तो इसी तरह से होता चला जाएगा. यहाँ पर ये तो खुद ही बना भी सकते हैं यहाँ पर, यदि आप इसके और समझ जाएंगे किस तरह से हमने इनको लिखा हुआ है. अब क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से. फर्स्ट वाला, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एपी. देखिए यहाँ नंबर्स नहीं दिए, कंडीशन दी है, उस कंडीशन में इन चीजों को हम रखते हैं, ये वाले हमारे काम आते हैं. द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एपी, थ्री नंबर्स यानी मिस दिस, पहला
फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड क्या होगा, ये सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो इनका सम, यहाँ पे सम लगा देती हूँ मैं, सम इक्वल्स टू -3। डी से डी कटिंग हो गया, 3a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -1, a की वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स क्या हो गया, यही कर देती हूँ मैं, ये इनका प्रोडक्ट, ऐसे ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है इनका, ये 8। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू -1 आ गई थी, प्रोडक्ट कितना दिया, 8 दिया है, 8 दिया हुआ है, तो यह -1 -d -1, क्योंकि हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, प्लस d इक्वल्स टू 8। 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इक्वल्स टू 8। 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू -8, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, डी इक्वल्स टू +-3। देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, a इक्वल्स टू -1, डी इक्वल्स टू +-3। तो ये हमने लगाया कि सम, तो इन तीनों को ऐड करा, इक्वल्स टू -3, प्रोडक्ट इक्वल्स टू -8, सॉल्व करा, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हम सीक्वेंस बना लेंगे, इफ d इक्वल्स टू +3, d की वैल्यू +3 है यदि, तो देखिए इसमें क्या होगा, +3 है, तो हम सीक्वेंस क्या थी हमारी, ये थी, यहाँ वैल्यू पुट करते चले जाइए, यहाँ पर 3 हो गया ये वाला, और यहाँ पर सॉरी ये वाला -1 है, -4, और ये वाली आ जाएगी 2। अब ये d की वैल्यू -3 रखेंगे, तो -1, अब -3 को इसमें ऐड करेंगे तो उल्टा 2 हो जाएगा, और ये -4 हो गया, ठीक है, राइट। तो ये निकल कर आ गया यहाँ पर, ओके। तो ये ऑटोमेटिकली चीज, एक मिनट, +3 करा हमने, a -d, ओके ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, राइट ठीक है। तो दो कंडीशंस आई हैं इसमें कि यदि फर्स्ट +3 रखेंगे तो ये सीक्वेंस होगी, ये वैल्यूज होगी, और यदि -3 है तो डिफरेंस दो केसेस हुए, यहाँ पर डबल कंडीशन है कि यदि हम d की वैल्यू इफ +3 तो दिस, इफ -3 तो दिस। अब सेकंड वाला है, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP, product of extreme is to product of mean is 7:5। 4 parts 32 को, इट मीन्स ये वाला आ जाएगा, a -3d डिवाइड प्लस a -d प्लस a प्लस d प्लस a -3d, कितना 32। तो मिस 32 को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और वो 4 पार्ट एपी में हो, एपी में हो तो मैंने क्या बताया, यदि 4 पार्ट हैं तो इट मीन्स किस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो वही मैंने लिखा, 32 को इट मीन्स 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करा, तो उन 4 पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट, इन चारों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 32 आएगा। तो ये देखिए, अब ये इस तरह से यूजफुल होता है, इसलिए हमें लर्न करना रिक्वायरमेंट है कि जब हमें गिवन ना हो, कंडीशंस दी उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर डी तो कटिंग हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4d इक्वल्स टू 32, तो d की सॉरी नहीं 4a इक्वल्स टू 32, तो a की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह से a की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कि a -3d a प्लस 3d अपॉन a -d, ये मीन हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 7:, यानी 7/15। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब a -3 और a -3d और a +3d,
ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन सा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया ये दोनों, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हो गया इक्वल्स टू 7/15। अब इसमें a की जगह क्या पुट कर दीजिएगा, 8 पुट कर दीजिएगा। देखिए a माइनस को मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख देती हूँ, फिर आप लोग खुद कर दीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8 लिखेंगे, यहाँ पर a की जगह 8 लिख दीजिएगा। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह 8 8 8 8 8, तो क्या हो गया 64 माइनस 9d² अपॉन 64 माइनस d² अपॉन 7/15। आई थिंक अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। d की वैल्यू जब निकल आएगी फिर उसको फिर 4 पार्ट वही यहाँ जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। ओके, दो वैल्यू आएंगी प्लस या माइनस, तो यहाँ चाहे प्लस रखोगे माइनस रखोगे वही 4 पार्ट आएंगे, ठीक है ना। तो सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इफ 2x दिस आर इन एपी फाइंड द वैल्यू। एपी में है तो देखिए तीन टर्म है, तो आप चाहे तो ऐसे कर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यू नो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकंड, ऐसे कर लीजिए चाहे आप, या नॉर्मल या मीन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये मिड टर्म हो गई, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूले से थोड़ा सा समझ में आ जाता है, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 2। तो देखिए चाहे मैंने बताया ना कि सेकंड माइनस फर्स्ट स्किप कर लिए, क्योंकि यू नो कांस्टेंट होती है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड जो डिफरेंस सेम होगा, ऐसे कर लीजिए। नहीं तो यहाँ मीन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, तीन टर्म है, फॉर्मूले से ये इजी हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। फोर्थ वाला, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म ऑफ द एपी। सम ऑफ द 20 टर्म, यहाँ एपी दी है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n कितनी है यहाँ पर, n निकालना है हमें, नहीं अच्छा n दे रखा 20/2। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1, ये 20 माइनस 1, d कितना है 4 माइनस 1 3, इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे निकल के आ जाएगा। ओके, तो नॉर्मल का सीधे फॉर्मूले में पुट करना है। फिफ्थ सम, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। अब मैं ऐसा करती हूँ, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं अपने इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट है मैं उसमें करा देती हूँ आप लोगों को। ओके राइट, और उसके बाद क्योंकि थोड़ा ये तब तक आप लोग ये जो मैंने फॉर्मूलेस बताए हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में इजी हो जाए। तो मैं अपनी नेक्स्ट वाली इसको वीडियो में बता देती हूँ, इसी का अगला पार्ट में ले लेती हूँ मैं, और उसके बाद वाले में फिर मैं इसके सम के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है देखूंगी, तो इसी अगले वाले पार्ट में ले लूंगी, नहीं तो मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम फिर करा दूंगी। ओके राइट।